अच्छा, इस तरह से है कि हर दफ़ा गाड़ी का कसूर नहीं होता, कसूर हमारा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को कैसे मेंटेन रख सकती हैं। ये गाड़ी मेरे पास पिछले तकरीबन 8 साल से है और मैं इस गाड़ी की एवरेज को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। 5 ऐसे टिप्स मेरे साथ रहिएगा जिससे आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को कम से कम 16 से 17 पर लेके जा सकती हैं विद इन सिटी। सो लेट्स गो। इस पर्पज़ के लिए मैं आपको लेके चलूँगा गाड़ी की बॉनेट की तरफ। सबसे पहले आता है आपका ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट के साथ बिल्कुल लगा होता है। ये जहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ, ये इधर लगा है। अभी गाड़ी गर्म है इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ऑक्सीजन सेंसर ठीक काम कर रहा है, उसकी वायर प्रॉपर्ली लगी हुई है और स्कैनर लगवा के आपने उसकी रीडिंग्स प्रॉपर्ली नोट डाउन करवा लेनी है, ठीक है। अगर ये ख़राब होगा तो आपका एयर और फ्यूल का जो रेशो है वो मिक्सचर सही नहीं बनेगा और ECU को नहीं पता चलेगा कि इस वक्त क्या फ्यूल और एयर की रेशो चल रही है और हो सकता है आपका फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट हो इन इंजेक्टर्स के थ्रू। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मैप सेंसर। मैप सेंसर होता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये गाड़ी के मैनीफोल्ड के प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ECU को, और अगर ये रीडिंग ख़राब होगी तो आपकी जो फ्यूल एवरेज है उसको ये मुतासर कर सकता है। और ये बताता है बेसिकली गाड़ी के इंजन के ऊपर अभी इस वक्त कितना लोड है। आप हेडलाइट्स ऑन करते हैं, आप AC ऑन करते हैं, ये लोड के बारे में बेसिकली ECU से इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो इसकी अगर रीडिंग गलत होगी तो इवेंचुअली वो आपकी फ्यूल एवरेज को ख़राब करेगा। सेम इसका भी ऑक्सीजन सेंसर की तरह आपने स्कैनर लगवा के चेक करवा लेनी है रीडिंग्स। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाड़ी का टायर। एक तो पहले नंबर पे ये आता है कि गाड़ी का जो टायर साइज़ है उसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब अभी ये जो मेरे वाला है मैं आपसे अपना शेयर कर देता हूँ। मेरी गाड़ी का जो टायर साइज़ है 75/70/30, और आपने ये गाड़ी का टायर साइज़ रखना है। ज़्यादा बड़े आपने टायर भी लगाने हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन रोड पे इंक्रीज़ होता है और इवेंचुअली इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है गाड़ी का टायर प्रेशर, जो कि हम बहुत कम चेक करवाते हैं। आपने इसको इवेंचुअली 3 से 4 दिनों के बाद बार बार चेक करवाते रहना है ताकि आपकी गाड़ी स्मूथली रोड के ऊपर रन करे और इंजन पर ज़्यादा लोड ना पड़े। नेक्स्ट आपकी गाड़ी का आ जाता है एयर फ़िल्टर। आपने ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी का एयर फ़िल्टर साफ़ रहे। आपने जब भी इंजन ऑयल चेंज करवाना है, एक तो वो उस वक्त चेंज कर देते हैं एयर फ़िल्टर, उसकी मैं वीडियो वगैरह लगा दूंगा यहाँ पर ऊपर, और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा इंजन ऑयल और एयर फ़िल्टर डालते हैं ताकि उसकी आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन निकल सके। लेकिन अभी के लिए ये है कि आपने ख़ुद से कुछ टाइम के बाद अपनी गाड़ी का एयर फ़िल्टर साफ़ करते रहना है। बाहर मट्टी की कोई बात नहीं है, खैर है, लेकिन आपने इसको ओपन करके प्रॉपर्ली यहाँ से ओपन आपने करके आपने अंदर से इसको निकाल के एयर फ़िल्टर को आपने झाड़ लेना है अच्छे से, ताकि जो मिट्टी है वो निकल जाए और स्मूथ एयर जाए, और उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो मेंटेन रहेगी। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, ये आप लोगों को सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बिना पर। सबसे एंड पर आ जाता है गाड़ी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा, और वो इंजन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं, गाड़ी लोगों की हीटअप होती है तो वो वाल्व को निकाल के फ़ैन को डायरेक्ट कर देती हैं, जो कि इंजन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। मेरे पास इससे पहले सुजुकी खैबर थी, उसकी वीडियोस भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। उस तक में मैंने फ़ैन को ऑटो रखा हुआ था और थर्मोस्टेट वेल्व को लगाया हुआ था। अब जो कल्टस है, कल्टस में अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो 92 सेंटीग्रेड पर जब जाकर आपका इंजन का जो टेम्परेचर है वो पहुंचता है तो आपके गाड़ी का जो फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये ECU के अंदर प्रोग्रामिंग हुई होती है, ये ECU के अंदर डिफाइंड होता है कि आपका कब ऑन होगा फ़ैन। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किसी को भी नहीं निकालने देना थर्मोस्टेट वायर, और फ़ैन को आपने ऑटो रखना है। जब आपकी हीट वाली जो सुई है वो जब मिडल में जाएगी तो आपका जो इंजन है वो परफेक्टली काम करेगा। अच्छा, इस तरह से है कि हर दफ़ा गाड़ी का कसूर नहीं होता, कसूर हमारा भी होता है। तो इन 5 टिप्स को आप फॉलो करें और अपनी गाड़ी में से मैक्सिमम जो आप एवरेज निकाल सकते हैं वो आप निकालें। आपने एक तो गाड़ी आपने आराम से चलानी है, लो RPMs के ऊपर, 1500 से 2000 के ऊपर। गियर शिफ्टिंग आपने 1500 के ऊपर करनी है। बाकी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर करें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी ये फ्यूल का मसला आ रहा है। एक स्कैनर भी मिलता है, डिवाइस मिलती है, वो अगर आप अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर लें तो आप हर वक्त अपने मोबाइल के ऊपर उसकी एप्लीकेशन के पर ये सेंसर्स की वैल्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।